दोस्तों, एक औरत अपनी हवस के चलते, अपने अफेयर के चलते अपने पति को मौत के घाट उतारकर अपने पति के घरवालों को अपने प्रेमी के सामने कुछ इस तरह से पेश करती है कि जब आप इस पूरी कहानी को परत दर परत सुनोगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि एक औरत भला इतनी क्रूर कैसे हो सकती है। दरअसल 27 नवंबर 2017 को तेलंगाना के कुल्लू जिले के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में सुबह सुबह एक औरत अपने पति को एम्बुलेंस में लेकर पहुंचती है और दौड़ती हुई वह हॉस्पिटल के अंदर जाकर डॉक्टर्स को बताती है कि मेरे पति पर जो है किसी ने पेट्रोल छिड़ककर उनके चेहरे पर आग लगा दी है। अब डॉक्टर जब उस औरत की यह बात सुनते हैं तो वह उसके पति को जो है तुरंत इमरजेंसी में एडमिट करते हैं और जब डॉक्टर्स उस औरत के पति को जो है उसके पति का चेहरा देखते हैं तो वह देखते हैं कि उसके पति के चेहरे पर बहुत सारी मेजर इंजरी है। अब यह जो डॉक्टर्स होते हैं वह उस औरत से बताते हैं कि तुम्हारे पति के जो चेहरा जो है काफी ज्यादा जल चुका है और उसकी जो है हमें प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी। अब यह औरत जो होती है, जो इसका पति होता है, उसका नाम सुधाकर रेड्डी होता है और यह काफी अच्छा खासा बिजनेसमैन होता है और अच्छा पैसा भी अर्न करता था। और जो इसकी पत्नी जो इसे हॉस्पिटल लेकर आई थी उसका नाम स्वाति रेड्डी होता है। अब जो स्वाति रेड्डी होती है उसके पास पैसों की तो कोई कमी नहीं थी क्योंकि उसका पति बिजनेसमैन होता है। अब वह डॉक्टर से कहती है कि तुम मेरे पति का जो है प्लास्टिक सर्जरी कर दो। साथ ही जो सुधाकर रेड्डी के फैमिली वाले होते हैं वह भी इस चीज के लिए हामी भर देते हैं। अब डॉक्टर जो होते हैं वह सुधाकर रेड्डी की जो है प्लास्टिक सर्जरी कर देते हैं और धीरे धीरे सुधाकर रेड्डी की तबीयत में जो है सुधार आने लगता है। लेकिन जब सुधाकर रेड्डी के घर वाले सुधाकर से बात करते हैं तो उसके बोलचाल का जो एक्सेंट होता है वह सुधाकर रेड्डी की तरह नहीं होता है। उसके बोलने में जो है कुछ बदलाव आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो सुधाकर रेड्डी के घर वाले होते हैं वह सोचते हैं कि हमारे बेटे के साथ जो है अभी एक खौफनाक घटना घटी है और उसका चेहरा भी जल गया है जिससे कि उसका बोलने चालने का जो है तरीका बदल गया होगा। साथ ही जब धीरे धीरे वह सुधाकर रेड्डी होता है वह उसकी तबीयत में सुधार होने लगता है तो जो डॉक्टर होते हैं वह उसके सुधाकर रेड्डी के घर वालों से और उसकी पत्नी से बोलते हैं कि अब तुम इसको जो है लिक्विड फॉर्म में जो है इसकी जो है खिला पिला सकते हो। अब जो सुधाकर रेड्डी की माता होती है वह एक दिन अपने बेटे के लिए जो है चिकन करी जो है बनाती है और उसको जो है अपने बेटे को जब हॉस्पिटल में ले जाकर उसे खाने के लिए बोलती है तो सुधाकर रेड्डी उसे खाने के लिए मना कर देता है। अब सुधाकर रेड्डी की माता जो होती है वह देखते हैं कि मेरे बेटे की जो चिकन करी थी वह डिश बहुत ही उसके लिए फेमस थी, वह उसको बहुत ही शौक से खाता था। लेकिन अब हॉस्पिटल में जब उसका इलाज हुआ है तो इसके बाद वह इस चिकन करी को जो है खाने के लिए मना कर रहा है। अब जो सुधाकर रेड्डी के जो बाकी के परिवार वाले होते हैं उनको जो है अपने बेटे सुधाकर रेड्डी के जो है बर्ताव में काफी चेंजेस देखने को मिलता है। साथ ही जो सुधाकर रेड्डी का छोटा भाई होता है वह भी जब अपने भाई से बात करता है और उससे कुछ जानने की कोशिश करता है तो वह बताता है कि उसे कुछ याद नहीं है। तो यहाँ पर जो सुधाकर रेड्डी का भाई होता है वह जो है सोचता है कि यह तो मेरा भाई बिल्कुल नहीं है क्योंकि मेरा भाई जो है मेरी बातों को जो है भूल नहीं सकता है और वह इस बात को जो है अपनी पत्नी अपनी भाभी स्वाति को भी बताता है। स्वाति यहाँ पर अपने देवर से बताती है कि तुम्हारे भाई का जो है अभी अभी जो है बहुत ही सीरियस इंजरी से गुजरे हैं और उनका चेहरा भी जल गया है जिससे कि उनका बोलने का एक्सेंट जो था वो बदल गया है। साथ ही उनके दिमाग पर जो है काफी गहरा सदमा भी लगा है जिसके कारण वह चीजों को अभी याद नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो सुधाकर रेड्डी का भाई होता है वह इस चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है और वह अपने परिवार वालों को भी इस बात को बताता है। तो उसके परिवार जो सुधाकर रेड्डी का परिवार वाले होते हैं, जो उसके माता पिता होते हैं और जो घर में अन्य सदस्य होते हैं वह भी इस बात को गौर करते हैं और वह सुधाकर रेड्डी के भाई को बताते हैं कि हमने भी इस बात को गौर किया है। तो सुधाकर रेड्डी का भाई जो है सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और वह पुलिस वालों को जो है इस पूरी कहानी के बारे में बताता है कि ऐसे ऐसे मेरे भाई का जो है किसी ने चेहरा जला दिया और उसके बाद से वह जो है अलग ही बर्ताव कर रहा है और हमें शक है कि वह हमारा भाई नहीं है। अब पुलिस वाले जो है सुधाकर रेड्डी के भाई की जो है तहरीर तो दर्ज कर लेते हैं लेकिन उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होते हैं कि जिसके कारण वह इस पूरे मामले को आगे बढ़ा सके। तो यहाँ पर पुलिस वाले जो होते हैं वह सुधाकर रेड्डी के भाई से कहते हैं कि तुम अपने भाई का जो है फिंगरप्रिंट हमें लाकर दे दो जिससे कि हम तुम्हारे भाई सुधाकर रेड्डी जो हॉस्पिटल में एडमिट है हम उसके जो फिंगरप्रिंट है उसके जरिए जो है बायोमेट्रिक के जरिए जो है हम तुम्हारे भाई का पता लगा लेंगे कि वास्तव में यह जो हॉस्पिटल में एडमिट है वह तुम्हारा भाई है या कोई और है।
अब जैसे तैसे करके जो सुधाकर रेड्डी का भाई होता है वह हॉस्पिटल में पहुंचता है, और जो हॉस्पिटल में उसका भाई बनकर सुधाकर रेड्डी एडमिट था, जिसका इलाज चल रहा था, उसका वो जैसे तैसे करके फिंगरप्रिंट ले लेता है और वह पुलिस के पास पहुंच जाता है। अब पुलिस जब सुधाकर रेड्डी के फिंगरप्रिंट को जो है बायोमेट्रिक्स से जो है मैच करती है, तो वह जो है सुधाकर रेड्डी के बिल्कुल नहीं आते हैं। अब पुलिस का जो शक होता है वह स्वाति रेड्डी पर जो है गरमा जाता है। साथ ही जो सुधाकर रेड्डी के घर वाले और जो सुधाकर रेड्डी का भाई होता है वह भी अपनी भाभी के ऊपर शक जताते हैं। तो पुलिस वाले जो होते हैं वह सुधाकर रेड्डी की पत्नी स्वाति रेड्डी को जो है अरेस्ट कर लेते हैं, और उससे जब पूछा जाता है तो वह शुरुआत में तो पुलिस को कुछ नहीं बताती है, और जब पुलिस अपने तरीके से सख्ती के साथ उससे स्वाति रेड्डी से पूछताछ करती है तो स्वाति रेड्डी टूट जाती है और वह बताती है कि मेरी शादी सुधाकर रेड्डी से जो है साल 2014 में हुई थी, और साल 2017 आते आते जो है मुझे 2 बच्चे भी हो गए थे। लेकिन साल 2017 में मुझे जो है कमर में जो है मेरी पीठ में जो है बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था, जिसके कारण मैं जो है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी के लिए जाया करती थी। शुरुआत में तो मेरे पति जो सुधाकर रेड्डी थे वह भी मेरे साथ हॉस्पिटल में मेरी फिजियोथेरेपी के लिए जाया करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका जो है काम बढ़ गया और वह हॉस्पिटल में मेरे साथ जो है जा नहीं पाते थे। और हॉस्पिटल में जिस डॉक्टर से मेरा फिजियोथेरेपी का इलाज चल रहा था उस डॉक्टर का नाम था राजेश, और जब मेरे पति मेरे साथ हॉस्पिटल में मेरी फिजियोथेरेपी के लिए नहीं जाते थे तो मेरी मुलाकात जो है धीरे धीरे राजेश से ज़्यादा होने लगी थी, और धीरे धीरे हम दोनों के बीच जो है बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ हो गई थी, जिसके कारण हम दोनों जो है फिजिकल रिलेशन में आ गए थे और हम दोनों इंटीमेट भी होने लगे थे, और हम दोनों के बीच जो है एक दूसरे के प्रति जो है काफ़ी ज़्यादा प्यार हो गया था और हम दोनों जो है साथ रहना चाहते थे। लेकिन जो मेरा पति सुधाकर रेड्डी था वह हमारे इस रिश्ते को जो है नहीं मानता, और हमने इसी के चलते जो है एक खौफनाक प्लान बनाया, जिसमें मैंने 26 नवंबर 2017 को जो की रात को जो है अपने पति सुधाकर रेड्डी को एनेस्थीसिया का जो है इंजेक्शन दे दिया था, जिसके कारण जो है वह बेहोश हो गया था। दोस्तों जो स्वाति रेड्डी थी वह एक नर्स का काम करती थी और उसे अच्छे से मालूम था कि किस इंजेक्शन को देने से जो है मेरे सुधाकर रेड्डी बेहोश हो जाएगा, और उसे जो है एनेस्थीसिया का इंजेक्शन मिलना भी बहुत आसान था क्योंकि वह नर्स का काम करती थी, और इसी के जरिए उसने जो है एनेस्थीसिया का जो है इंजेक्शन ले लिया था और उसने अपने पति सुधाकर रेड्डी के लगा दिया था। और जब सुधाकर रेड्डी एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगने के कारण बेहोश हो जाता है तो वह अपने आशिक जो जिसका नाम राजेश होता है, जो उसका फिजियोथेरेपी का डॉक्टर होता है, उसे फोन कर स्वाति रेड्डी जो है अपने घर पर बुला लेती है, और जो सुधाकर रेड्डी होता है दोनों मिलकर जो है उसका जो है गला घोट देते हैं और उसको मारकर जो है दोनों एक जंगल में ले जाकर उसकी बॉडी को जो है पूरी तरह से जला देते हैं। और उसके बाद ये दोनों जब घर पर आकर सोचते हैं कि अब हम सुधाकर रेड्डी की लाश को जो है ठिकाने तो लगा दिए हैं, लेकिन अब उसकी जगह हम तुम्हें कैसे, जो राजेश है उसे कैसे लाएंगे। तो यहाँ पर जो स्वाति होती है उसका फिर से दिमाग चलता है और स्वाति रेड्डी जो है एक पेट्रोल की शीशी में पेट्रोल लेकर आती है और राजेश के चेहरे पर डालकर उसके चेहरे को जला देती है, जिसके बाद वह राजेश को जो है हॉस्पिटल में ले जाती है और वहां पर डॉक्टर से बताती है कि यह मेरे पति हैं जिनका नाम सुधाकर रेड्डी है और किसी ने इन पर जो है पेट्रोल छिड़ककर उनके चेहरे पर आग लगा दी है। और यहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं वह भी सुधाकर रेड्डी समझकर जो है राजेश का इलाज करते हैं, और जो घर वाले होते हैं उन्हें भी इस बात का पता नहीं चल पाता है क्योंकि जो राजेश होता है उसका चेहरा जल चुका होता है और प्लास्टिक सर्जरी करने के कारण जो है उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। लेकिन दोनों की, जो सुधाकर रेड्डी होता है, जो राजेश होता है, उन दोनों की जो कदकाठी होती है वह एक जैसी होती है, लेकिन जो राजेश का बोलने का एक्सेंट होता है, जो तरीका होता है वह अलग होता है, जिसके कारण जो सुधाकर रेड्डी का भाई होता है वह जो हॉस्पिटल में एडमिट था उसे पहचान लेता है और वह सीधा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करा देता है, जिसके कारण इस पूरे मामले का खुलासा होता है। इसके बाद पुलिस वाले जो है स्वाति रेड्डी को गिरफ्तार कर लेते हैं। साथ ही जब राजेश का इलाज हॉस्पिटल में पूरा हो जाता है तो उसे भी अरेस्ट कर लेते हैं और इन दोनों को जो है पुलिस वाले जो है कोर्ट में पेश करते हैं, जहां से इन दोनों को जो है अपने किए की सजा मिल जाती है। दोस्तों, इस तरह के जो ये अफेयर होते हैं इनका जो है अंत इसी तरह का होता है। किसी अफेयर में कुछ प्रेमी जो है अपने ही साथी को जो है मौत के घाट उतार देते हैं, या कुछ में जो है
को अपने पति या पत्नी को जो है मौत के घाट उतार देते हैं और सोचते हैं कि वह कभी पकड़े नहीं जाएंगे, और अपने इस मर्डर को छुपाने के लिए जो है अलग अलग तरह के क्राइम करते रहते हैं दोस्तों। लेकिन ये जो स्वाति रेड्डी होती है, यह जो है अपने प्लान में जो है फेल हो जाती है और पुलिस के द्वारा जो है पकड़ी जाती है दोस्तों। इस पूरी कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। धन्यवाद।